हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके लिए मेंटल एबिलिटी का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। एंड आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आपका अच्छा एग्जाम हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो फिफ्थ टॉपिक था एम्बेडेड फिगर, उस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि इससे पहले हमारा मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का वीडियोस आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जाके देखिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सेक्शन भी कंप्लीट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एम्बेडेड फिगर में होता क्या है कि आपको एक क्वेश्चन फिगर गिवन होगा एंड 4 ऑप्शन गिवन होंगे। एंड जो क्वेश्चन फिगर में, इसमें एक्चुअली क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन फिगर गिवन होगा एंड 4 ऑप्शन होंगे। वो क्वेश्चन फिगर उन 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसे वो एडजस्ट किया होगा कि वो आप बहुत इजीली नहीं देख पाओगे। तो हमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन फिगर गिवन होता है वो उन 4 ऑप्शन में देखना होता है कि वो कहाँ पे है, और जिस फिगर में वो एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसमें दूसरा आपको क्या मिल सकता है कि आपको एक क्वेश्चन फिगर गिवन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, और उन ऑप्शंस को आपको देखना है कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन फिगर में ऐड किया हुआ है। तो हमें एक बार में तो मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जो क्वेश्चन फिगर है उनको ऑप्शन में सर्च करना है। दूसरा टाइप इसी में क्या बनाया जा सकता है कि ऑप्शंस को क्वेश्चन फिगर में हमें सर्च करना होता है। तो चलिए ऑप्शंस एग्जांपल के थ्रू इन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल पाए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे कि एम्बेडेड फिगर का यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। यहाँ पे क्या है कि आपको ऑप्शंस 4 गिवन है एंड क्वेश्चन फिगर, ये जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन फिगर है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन फिगर में हाइड किया हुआ है, कहाँ पे वो प्लेस किया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन फिगर में हिडन है। अब जैसे कि अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, क्या ऑप्शन ए में जो फिगर है या क्वेश्चन फिगर में कहीं पे भी प्रेजेंट है? तो अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे, तो अगर आप जैसे मैं मार्क करूं ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, देन ये पार्ट, एंड इसे मैं मार्क कर देता हूं। आप सिर्फ रेड वाले जो पार्ट है जिसे मैंने मार्क किया है उसे आप देखो, तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है एग्जैक्टली। इसी तरह अगर आप ऑप्शन बी को सर्च करोगे ना, तो ये आपको क्वेश्चन फिगर में नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी में भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसमें क्या है ना कि ऑप्शन जो गिवन है ना 4, उस फिगर को हमें जो क्वेश्चन फिगर है उसमें सर्च करना है। इसी में दूसरा क्या होता है कि क्वेश्चन फिगर को हमें ऑप्शन में सर्च करना होता है। तो हमने ये जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन देख लिया कि कैसे होता है, जो ऑप्शन को हमने मैच किया कहाँ पे वो क्वेश्चन फिगर में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। अब जैसे कि मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि हमारा ये जो क्वेश्चन फिगर है ना, इसे सर्च करना है इन ऑप्शंस में कि यह भाई कहाँ पे हिडन है, और जहां मिल गया वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मार्क देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन फिगर है, अगर आप ऑप्शन ए में ही देख लो, जो मैं रेड पार्ट मार्क कर रहा हूं ना, आप उसे देखो, इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट जो है ना क्वेश्चन फिगर को ही मैच कर रहा है। और ये चीज अगर आप अदर ऑप्शन में देखोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी में तो आप देख रहे हो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी में भी आप देखो तो ये लाइन अगर एक्सटेंड होता तो ये चीजें मिल जाता, बट इस पार्ट में वो लाइन एक्सटेंडेड नहीं है तो ये नहीं होगा। इस पार्ट में भी आप देखो ये लाइन तो यहाँ पे ऐड है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी मैच नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए में आप देखोगे तो ये जो रेड पार्ट में मार्क कर रहा हूँ ना, इसे आप देखोगे तो ये सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ क्वेश्चन फिगर ऑप्शन ए में हाइड करके छुपाया हुआ है, जो हमें सर्च करना होता है इन टाइप के क्वेश्चन में। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए है ना, वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस फिगर वो सर्च करना है कि वो कहाँ पे हिडन है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे तो ये ऑप्शन ए में आप देखोगे तो ये पार्ट तो हमारा ठीक है मिल गया, बट ये लाइन अगर यहाँ तक एक्सटेंड होता ना तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट ये नहीं है। ऑप्शन बी में भी ये ज्वाइंट नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा, ये अगर होता तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो सकता था, बट ऑप्शन बी में नहीं है। तो ऑप्शन सी में आप देखोगे तो ये पार्ट लाइक कर रहा है, देखो ये, तो ये हमारा जो है ना रेड पार्ट ये ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बस इसी तरह हमें क्वेश्चन क्या होता है कि सर्च करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है, इसे हमें फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी आप देखोगे तो ठीक है, ये ऑप्शन ए में तो आप देख रहे हो तो बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि ये ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। सेम ऑप्शन बी में ये नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, एंड ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो ये नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा है ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसे हमें फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कोई फिगर दिख रहा होगा, बट यही है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएगा कि कैसे कहाँ पे ये फिगर हिडन है। तो इस तरह में अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर है वो आपको कहाँ मिलेगा, आप ऑप्शन सी में देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हाइड करके रखा हुआ है। अगर आप ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में देखोगे तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होता है, हमें हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा क्लोजली कि क्या ये, अगर आप क्वेश्चन फिगर को देखोगे इस पार्ट को, तो ये पार्ट आप देखोगे तो ऑप्शन ए में तो कहीं है ही नहीं, और अगर आप ऑप्शन बी की मैं बात करूँ तो ये पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, बट ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना ये आपको ऑप्शन बी में नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है और ये लाइन नहीं है जो हमारा क्वेश्चन फिगर में है। तो इसी तरह से करेक्ट आंसर सी ही है, क्योंकि मैंने जैसे अदर ऑप्शन को भी दिखाया तो वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा ये जो है ना गलत हो जाता है एक्सेप्ट सी। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो है करेक्ट आंसर सी हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि ये फिगर गिवन है, हमें ये चीज़ें देखना है, तो अगर आप सब फिगर को देखोगे ना तो आप देखोगे कि ये फिगर ऑप्शन डी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारा इंक्लाइंड लाइन है वो ऑप्शन डी में तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो पार्ट हमारा नीचे वाला है ये चीज़ आपको सी में नहीं दिखेगा, तो इस तरह से सी भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बी हो सकता है, तो बी में भी आप देखोगे तो ये जो पार्ट हमारा इंक्लाइंड वाला है ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली ये ए ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं हिडन है। अब बस उसी चीज़ को हमें देखना है। तो ये चीज़ आप देखोगे तो ऐसे आप देख सकते हो, एंड ये जो आप लाइन है ये एग्जैक्ट जो हमारा क्वेश्चन फिगर है उसे मैच कर रहा है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाता है। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि इस फिगर की मैं बात करूँ तो इस फिगर को अगर आप देखते हो तो हमारा जो ये पार्ट है ना इसके थ्रू तो हम लोग ये बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इन दोनों में तो कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंट है आपका ऑप्शन सी में, क्योंकि ऑप्शन डी में भी ये पार्ट नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेफिनेटली आप देखोगे तो ये मैच होगा, इस पार्ट को आप देखो, एंड ये ठीक है, तो ये पार्ट आप देखोगे तो क्वेश्चन फिगर में एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी अदर ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जैसे कि देखो, आप बहुत ही सिंपल फिगर है, आप बहुत इजीली देख के बता पा रहे होगा कि ये कहाँ पे है। ऑप्शन बी में क्लियरली विजिबल है ये पार्ट, और कहीं ऑप्शन में आपको है ही नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब कि अगर ये ए बी सी तीनों नहीं होता तो हमारा करेक्ट आंसर डी होता।
अगर ये जो हमारा क्वेश्चन फिगर है ए में भी नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं मिल रहा है, सी में भी नहीं मिल रहा है, तो इस केस में हमारा जो होता है नन ऑफ दीज हो जाएगा। बट हमें तो ये तो मिल गया ऑप्शन बी में, तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन के लिए होगा करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं एम्बेडेड फिगर में और हमें कैसे इसे अप्रोच करना है एंड सॉल्व करते हुए चलना है। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो भी फ्रेंड आपके सेम एग्जाम को देने वाले हैं तो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो पाए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, क्विज भी डेली अवेलेबल है इस एग्ज़ाम के लिए एंड लाइव टेस्ट भी है, तो उन्हें भी आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लगाएं ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो पाए एंड आप अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू।